ओम गमणपते नमः। शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्धखंड शिव स्तुति। प्रभु प्राणनाथम बिंबुम विश्वनाथम जगन्नाथम सानंद भजाम भवदभ्य भूतेश्वर भूतनाथम शिवम शंकर शंभु मिशान भिड़े। पहला अध्याय त्रिपुरासुर वध। नारद जी बोले, हे पितामह, अब आप कृपा करके भगवान शिव का वह चरित्र भी सुनाइए जिसमें उन्होंने अपने हाथों से दुष्ट दैत्यों का वध किया था। नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, शिवपुत्र कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध होने पर उसके 3 पुत्र तारक, बिंदुनमाली और कमलाक्ष यह तीनों सुमेरु पर्वत की गुफा में बैठकर कठिन तप करने लगे। उन्होंने हजारों वर्षों तक तप किया। तब उनके तप से मैं ब्रह्मा प्रसन्न हुआ और मैंने उनसे वर मांगने के लिए कहा था। तब असुरों ने मुझसे कहा था, हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप हमारे लिए सभी विघ्न दूर कीजिए और हमारे लिए तानपुरों का निर्माण कराकर उसमें ऐसे दुर्ग का निर्माण कराइए जो अजय हो और जिसे देव दानव कोई भी न तोड़ सके। हे नारद जी, ऐसा वर देने के बाद मैंने उनसे कहा था कि तुम्हें शिव के अलावा और कोई भी नहीं मार सकेगा। तब हे नारद जी, वह तीनों महाबली अपने अपने पुरों में आनंद के साथ रहने लगे और मुझ ब्रह्मा के वर से त्रैलोक्य को नष्ट करके राज्य करने लगे। इस प्रकार त्रिपुरों के तेज से दुखी होकर इंद्रादि देवता मुझ ब्रह्मा के पास आए और उन दैत्यों का वध करने की प्रार्थना करने लगे। हे नारद जी, तब उन देवताओं को लेकर हम शंकर जी की शरण में आए और श्री महादेव जी की स्तुति करने के बाद हमने उनसे त्रिपुर दैत्यों के वध की प्रार्थना की। तब शंकर जी ने कहा, हे देवताओं, अभी वह त्रिपुर दैत्य मेरे भक्त हैं, उनके दिलों में अभी भक्ति की भावना शेष है, इसलिए अभी मैं उनका वध नहीं कर सकूंगा। हे देवताओं, अब तुम विष्णु जी से मिलो, वही तुम्हें इस दुख से मुक्ति दिला सकते हैं। इसके उपरांत सभी देवता विष्णु जी से मिले और उनसे अपना दुख सुनाया। इस पर विष्णु जी देर तक मौन रहे और अंत में उन्होंने देवताओं से यज्ञ करने के लिए कहा। देवताओं ने यज्ञ किया। तब उस अग्निकुंड में से सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान और बलशाली भूतगण उत्पन्न हो गए। उन भूतगणों को विष्णु ने आज्ञा दी कि वह त्रिपुरों के तीनों पुरों को नष्ट कर आएं। आज्ञा पाकर शिवगण वहां पहुँचे, परंतु वह त्रिपुरों के तेज से भस्म हो गए और जो शेष बचे उन्होंने लौटकर विष्णु जी से सब वृत्तांत कहा। यह सुनकर विष्णु जी ने स्वयं ही उन त्रिपुर दैत्यों को नष्ट करने का निश्चय किया। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब भगवान विष्णु ने अपनी आत्मा से एक परम तेजस्वी और मायावी पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिर मुंडा था, मलिन वस्त्र पहने था और हाथ में काठ का पात्र लिए हुए था। तब विष्णु जी ने उस मुंडी से कहा, तुम्हारा नाम अरिहन है, तुम 16,000 श्लोकों वाले ऐसे शास्त्र की रचना करो जो धर्म विमुख हो। फिर तुम वह शास्त्र त्रिपुर दैत्यों को सुनाओ जिसे सुनकर वह धर्म से विमुख हो जाएं, शिव भक्ति को छोड़ दें और उनकी बुद्धि कुंठित हो जाए। विष्णु जी की ऐसी आज्ञा पाकर उस मुंडी ने अपने बहुत से शिष्य बनाए, धर्म विमुख एक शास्त्र की रचना की और उस शास्त्र को त्रिपुर दैत्यों को सुनाया। हे नारद जी, तब तो त्रिपुर दैत्य धर्म से विमुख हो गए, वहाँ अधर्म फैल गया और उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। तीसरा अध्याय। हे नारद जी, ब्रह्मा जी बोले, तब तो उन दैत्यों ने शिव अर्चना त्याग दिया और वह दुराचारी हो गए। देवताओं ने यह समाचार शिव जी को सुनाया तो शिव जी बोले, हे देवताओं, अब वह मेरे भक्त नहीं है, इसलिए मैं उनका विनाश कर दूंगा। फिर तो देवताओं ने प्रसन्न होकर शिव जी की जय जयकार की और विश्वकर्मा को बुलाकर भगवान शिव के लिए एक सुंदर रथ तैयार करने को कहा। इसके बाद सदाशिव विभिन्न शस्त्रों से सज्जित होकर उस रथ में सवार हुए और तीनों पुरों की दिशा में चल दिए। उस समय समस्त देवता भी अपने अपने गणों के साथ युद्ध देखने की इच्छा से चल रहे थे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। चौथा अध्याय। नारद जी बोले, हे पितामह, भगवान शिव ने उन दैत्यों का संहार किस प्रकार किया, यह भी आप कृपा करके सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी,
तब समस्त देवताओं को लेकर श्री सदाशिव युद्ध भूमि में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने कहे अनुसार प्रथम गणेश जी का पूजन किया, फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे पाशुपत अस्त्र से संयुक्त किया और उसे असुरों पर चिल्ला दिया। हे नारद जी, तब उन प्रकाशवान बाणों से समुद्र से घिरे त्रिपुर दैत्यों के तीनों पुर जलकर भस्म हो गए और उनके साथ साथ वह तीनों त्रिपुर दैत्य भी भस्म हो गए। यह देखकर समस्त देवता शिव जी की जय जयकार कर उठे और सर्वत्र प्रसन्नता फैल गई। 5वां अध्याय। यह आख्यान सुनकर व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, मैंने सुना है कि जलंधर का वध भी भगवान शंकर ने ही किया था। कृपा करके वह चरित्र भी मुझे सुनाइए। सनत कुमार जी बोले, हे मुने, एक समय की बात है जब बृहस्पति और इंद्र भगवान शंकर की इच्छा से कैलाश पहुँचे, परंतु अपने भक्तों की परीक्षा हेतु शंकर जी एक दिगंबर का वेश बनाकर बैठ गए। इंद्र ने उनसे शंकर जी के विषय में पूछा तो शंकर जी चुप रहे। तब इंद्र ने क्रोध करके शंकर जी पर अपना वज्र चला दिया। शंकर जी ने स्तंभन द्वारा वज्र को वहीं रोक दिया और फिर जो क्रोधपूर्ण दृष्टि से इंद्र को देखा तो उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया और उससे भयानक तेज फट गया। यह देखकर इंद्र ने शिव को पहचान लिया और उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने वह तेज अपने हाथ में लेकर समुद्र में डाल दिया। हे व्यास जी, तो वह तेज एक बालक के रूप में प्रकट हो गया और रुदन करने लगा। उसी समय समस्त देवता वहां आ गए। ब्रह्मा जी ने उसे अनेकों वर दिए और जल से उत्पत्ति होने के कारण उस बालक का नाम जलंधर रखा। फिर जब वह बालक युवा हो गया तो समुद्र ने कालनेमी नामक असुर की कन्या वृंदा से उसका विवाह कर दिया। शुक्राचार्य ने उसे असुरों का राजा बनाया। 6वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, एक समय की बात है, मुनि भृगु जलंधर की सभा में आए और उन्होंने जलंधर से समुद्र मंथन का सब वृत्तांत का सुनाया। साथ ही यह भी बताया कि राहु नामक दैत्य का सिर विष्णु ने काटा था। यह सुनते ही जलंधर क्रोधित हो उठा और उसने अपने दूत से कहा कि तुम इंद्र के पास जाओ, उससे कहो कि वह समुद्र मंथन से निकले हुए सभी रत्न मुझे लौटा दे। दूत वहाँ पहुँचा। उसने इंद्र से जलंधर का समाचार कहा तो इंद्र हंस पड़ा और कहने लगा, जो हमारे परिश्रम का फल है उसे हम तुम्हारे स्वामी को किस प्रकार लौटा सकते हैं। इस वृत्तांत को सुन जलंधर ने एक विशाल सेना लेकर इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया और वहाँ भयानक मारकाट मचाने लगा। जो देवता मर रहे थे उन्हें गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी पर्वत से औषधि लाकर जीवित कर रहे थे। शुक्राचार्य द्वारा जब यह समाचार जलंधर को मिला तो उसने द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर तो सभी देवता हाहाकार कर उठे और वह जलंधर से बचने के लिए गुफाओं में छिप गए। 7वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, तब इंद्रादि देवता विष्णु जी की शरण में आए और उन्होंने उससे जलंधर के से अपनी रक्षा करने के लिए कहा। विष्णु भी यह सुनकर दुखित हुए और वह अपने समस्त गुणों को लेकर जलंधर से युद्ध करने के लिए चल दिए। हे मुने, युद्ध भूमि में पहुंचकर विष्णु जी ने अपने सांग्र नामक धनुष पर असंख्य बाण चढ़ाए और पल भर में ही हजारों दैत्यों का सिर काट डाला। यह देखकर तो जलंधर और भी क्रोधित हो उठा। उसने भी विष्णु जी पर असंख्य बाणों का प्रहार किया, जिनसे विष्णु का वैष्णव धनुष कट गया और उनकी गदा भी कट गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दैत्यराज जलंधर, मैं तेरी वीरता से प्रसन्न हूँ और तेरे जैसा वीर त्रिलोक्य में नहीं है, तू मुझसे वर मांग। तब जलंधर ने आकाश की ओर मुंह उठाकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लक्ष्मी सहित मेरे घर में निवास करें। यह सुनकर विष्णु जी को दुख हुआ, परंतु देवेश ने तथास्तु कह दिया। इसलिए वह लक्ष्मी तथा समस्त देवताओं सहित जलंधरपुर में निवास करने लगे। फिर तो जलंधर अत्यंत प्रसन्न हुआ, देवताओं से रत्न आदि ले लिए और उनके निवास स्थानों को दैत्यों को दे दिया और स्वयं पृथ्वी पर आकर धर्मपूर्वक राज्य करने लगा।
8वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, एक समय की बात है, उस दैत्यराज जलंधर ने नारद जी के मुख से पार्वती जी की प्रशंसा सुनी तो वह उन्हें पाने के लिए लालायित हो उठा और अपने दूत को बुलाकर उससे कहा, कैलाश पर्वत पर शंभु नामक एक योगी रहता है, उससे मेरे लिए उसकी पत्नी मांग लाओ। हे मुने, तब वह दूत कैलाश पर पहुंचा और वहां उसने भगवान शंकर से जलंधर का समाचार सुनाया। यह सुनते ही सदाशिव क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध को देखकर शिव के असंख्य गण उस दूत को मारने के लिए दौड़े, तो वह दूत अपनी जान बचाकर जलंधर की शरण में आ गया और उससे सब वृत्तांत कहा। तब तो यह सुनकर जलंधर और भी क्रोधित हो उठा और उसने एक विशाल सेना लेकर कैलाश पर्वत को घेर लिया। 9वां अध्याय। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, यह देखकर शिव जी ने अपने समस्त गणों से दैत्यों से युद्ध करने के लिए कहा। यह सुनकर शिव के असंख्य गण दैत्य पर टूट पड़े और उनका संहार करने लगे। दैत्यों में शुंभ निशुंभ और महासुर कालनेमी अत्यधिक बलशाली थे, परंतु शिव गणों ने उन्हें भी परास्त कर दिया और दैत्य अपनी जान बचाकर भागने लगे। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर भयानक गर्जना करने लगा और अपने बाणों से पृथ्वी आकाश को ढकते हुए वह शिव गणों को धराशायी करने लगा। हे मुनि, जलंधर इतना बड़ा शक्तिशाली था कि उसके प्रहारों से वीरभद्र, कार्तिकेय और नंदी भी व्याकुल हो गए और संग्राम छोड़कर शिव जी की शरण में आए। तब युद्ध का वृत्तांत सुनकर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आए। उन्हें देखकर अनगिनत बाणों को छोड़ता हुआ वह शिव जी पर झपटा। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे। उन्होंने जलंधर के धनुष को काट दिया और 7 बाणों से उसके शरीर को भी भेद दिया। फिर तो जलंधर ने त्रिनेत्रधारी शिव जी का रूप बनाया और शिव पर सवार होकर वह पार्वती जी के पास पहुंचा। पार्वती जी उसे देखते ही खड़ी हो गईं, परंतु पार्वती जी के सौंदर्य को देखकर जलंधर का वीर्यपात हो गया। तब पार्वती जी ने उस दैत्य को पहचाना। वह अपना मंदिर छोड़कर विष्णु जी के पास पहुंची और बोली, हे विष्णु, जब तक तुम जलंधर की पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट नहीं करोगे तब तक यह नहीं मरेगा। यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी जलंधर नगर की ओर चल पड़े। 10वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इसके पश्चात क्या हुआ और विष्णु जी ने जलंधर की पत्नी वृंदा को किस प्रकार छला, यह सब भी आप मुझसे कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनि, तब पार्वती जी की आज्ञा पाकर विष्णु जलंधरपुर में गए और वहाँ एक उपवन में एक मुनि का रूप बनाकर ठहर गए। उसी रात वृंदा ने युद्ध में गए अपने पति के संबंध में बहुत से बुरे स्वप्न देखे। प्रभात होने पर वह मानसिक शांति के लिए उपवन में आई और वहाँ ठहरे मुनि से युद्ध का समाचार पूछने लगी। यह सुनकर विष्णु जी ने आकाश की ओर देखा तो तुरंत ही 2 वानर वहाँ आए और उनके सामने जलंधर का सिर और कवच रखकर अंतर ध्यान हो गए। फिर तो अपने पति को मृत देखकर वृंदा तरह तरह से विलाप करने लगी और मुनि से प्रार्थना करने लगी कि वह उसके पति को जीवित कर दें। जब विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए जलंधर को जीवित कर दिया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। यह जलंधर विष्णु जी ने अपनी माया से उत्पन्न किया था और वह स्वयं विष्णु ही थे। फिर तो जलंधर के रूप में विष्णु जी कई दिवस तक वृंदा के साथ रहे, परंतु एक दिन उसने जलंधर को विष्णु रूप में देख लिया तो वृंदा क्रोधित हो उठी और उसने विष्णु जी को शाप देते हुए कहा, रे दुष्ट विष्णु, तूने मेरा धर्म नष्ट किया है, इससे तू पत्नी वियोग में दुखी रहेगा और जिन वानरों की तूने सहायता की थी वही राक्षस बनकर तेरी पत्नी का हरण करेंगे। यह कहते कहते वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में प्रवेश करते ही उसका तेज पार्वती जी की देह में समा गया। देवता जय जयकार कर उठे। 11वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, उधर युद्ध भूमि में जब गंधर्व माया हटी तो शिवजी चैतन्य हुए। फिर उन्होंने रौद्र रूप धारण कर लिया और वह अनगिनत बाणों से दैत्यों की सेना का संहार करने लगे। यह देखकर जलंधर भी उन पर अनेकानेक आयुधों का प्रहार करने लगा और शिव जी के बाणों को काटने लगा।
तब शिवजी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस दैत्य का सिर काट दिया। सिर कटते ही जलंधर का शरीर किसी पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके शरीर से निकला हुआ तेज शंकर जी के शरीर में समा गया। यह देखकर समस्त देवता हर्ष ध्वनि करने लगे और विभिन्न स्तोत्रों से शिव जी की स्तुति करने लगे। 12वां अध्याय। तब श्री व्यास जी ने शंखचूर्ण दानव की उत्पत्ति के विषय में पूछा तो सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, प्रजापति दक्ष ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से किया था। कश्यप की उन्हीं स्त्रियों में एक का नाम धनु था जो परम साध्वी थी। उसके पुत्र विप्रचित का दम्भ नामक पुत्र था जो विष्णु भक्त था, परंतु दम्भ का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह पुष्कर तीर्थ पहुंचकर कठिन तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दम्भ को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तब दम्भ ने विष्णु जी से उन्हीं के समान बलशाली, त्रैलोक्य विजयी और देवताओं का भी विजेता पुत्र मांगा। तब कुछ समय उपरांत दम्भ की पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो शंखचूर्ण था। हे मुने, युवा होने पर शंखचूर्ण भी अपने पिता की तरह कठिन तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तब शंखचूर्ण ने उनसे वर मांगा कि मुझे देवता भी न जीत सकें। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान तो दिया ही, साथ ही श्री कृष्ण का कवच भी दिया और कहा, हे शंखचूर्ण, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहाँ धर्मराज की कन्या तुलसी तप कर रही है, तुम उससे विवाह कर लो। ब्रह्मा जी के कहनुसार शंखचूर्ण वहाँ पहुँचा। उसने तप करती हुई तुलसी को अपना परिचय दिया तो तुलसी उससे गंधर्व विवाह करने के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों ने विवाह कर लिया। 13वां अध्याय। हे व्यास जी, शंखचूर्ण जब तुलसी से विवाह करके और ब्रह्मा जी से वर लेकर घर आया तो समस्त दैत्यों को बड़ा हर्ष हुआ। शुक्राचार्य ने उसे दैत्यों का राजा बनाया और उसके सामने देवताओं तथा असुरों के स्वाभाविक वैर का वर्णन भी किया। फिर तो शंखचूर्ण दैत्यों की विशाल सेना लेकर इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया। सुर तथा असुरों के बीच भयानक युद्ध हुआ, परंतु इस युद्ध में इंद्रादिक सभी देवता परास्त हुए और शंखचूर्ण से बचने के लिए कंदराओं तथा गुफाओं में छिप गए। तब तो शंखचूर्ण इंद्र बनकर इंद्रपुरी का शासक बन बैठा। शंखचूर्ण से दग्ध हुए देवता विष्णु जी की शरण में पहुँचे और उनसे अपना दुख सुनाया। यह सुनकर विष्णु जी देवताओं को लेकर शिवलोक पहुँचे और वहाँ नाना प्रकार से भगवान शिव की स्तुति करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि हे गौरीश, आप शंखचूर्ण से हमारी रक्षा करें। 14वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, विष्णु तथा इंद्रादिक देवताओं की प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले, हे देवताओं, शंखचूर्ण के इतिहास का मुझे पता है। वह पूर्व जन्म में सुदामा नामक एक गोप था जो श्री कृष्ण का परम मित्र एवं भक्त था, परंतु अब वह राधा के शाप से दग्ध होकर दैत्य बन गया है। परंतु अब तुम लोग किसी प्रकार की चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही तुम्हारा दुख दूर करूँगा। यह सुनकर सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और वह अपने अपने धाम को चले गए। तब देवताओं के चले जाने के पश्चात भगवान शिव ने गंधर्व राज चित्ररथ को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण के पास जाकर कहा, मैं देवाधिदेव भगवान शंकर का विशेष दूत हूँ। उन्होंने कहा है कि तुम देवताओं को उनका अधिकार दे दो अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब शंखचूर्ण ने कहा, तुम रुद्र से जाकर कह दो, मैं उनसे युद्ध करूंगा और देवताओं का अधिकार नहीं दूंगा। दूत चित्ररथ ने लौटकर शिव जी से सबका सुनाया। 15वां अध्याय। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, दूत के वचनों को सुनकर शंकर जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वीरभद्र आदि गणों को बुलाकर उन्हें शंखचूर्ण से युद्ध करने की आज्ञा दी। फिर उन्होंने स्वयं भी वीर गणों को लेकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। हे मुने, उनके साथ अरबों भैरव, अरबों वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, वायु, वरुण, यम, कुबेर तथा सभी देवता थे। इसके अलावा उनके साथ 100 भुजाओं वाली भद्रकाली देवी भी थीं जो शंख चक्र गदा और परम धारण किए हुए थीं। साथ ही 3 करोड़ योगिनी और इतनी ही विकट डंकिनियाँ भी भयानक भगवान शंकर के साथ थीं।
इस प्रकार समस्त सेना को लेकर शिवजी शंखचूर्ण से युद्ध करने चल पड़े। यह कहकर सनत कुमार जी मौन हो गए। सनत कुमार जी 16वां अध्याय। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनीश्वर, शिव जी के दूत के चले जाने पर शंखचूर्ण ने अपने सेनापति को बुलाकर उससे सेना तैयार करने के लिए कहा। बाद में वह 3 लाख अक्षौणी सेना लेकर और स्वयं रत्न जड़ित रथ पर सवार होकर शिव जी से युद्ध करने चला। चलते चलते जब वह संग्राम भूमि के निकट आ गया तो वह पुष्पभद्रा नदी के किनारे रुक गया और वहाँ से शिव जी की सेना को देखने लगा। इसके उपरांत शंखचूर्ण ने अपने दूत को शिव जी के पास भेजा। दूत ने शिव जी से अपने स्वामी शंखचूर्ण के विषय में कहा तो इस पर शिव जी बोले, हे दूत, तुम अपने स्वामी से कह दो कि वह देवताओं का राज्य उन्हें लौटा दे, वैर भाव को त्याग दे, अन्यथा हमसे युद्ध करे। उस दूत ने अपने स्वामी से यही सब कहा, जो सुनकर शंखचूर्ण क्रोधित हो उठा और उसने अपनी सेना को शिव जी की सेना पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। हे मुनि, तब शिवजी और शंखचूर्ण की सेना में जो युद्ध हुआ वह अत्यंत भयानक था। उसमें अनेकों आयुधों का प्रयोग हो रहा था। दोनों पक्षों के वीर अपने शत्रुओं का सिर काट रहे थे और इस प्रकार युद्ध भूमि पर लाशें ही नजर आती थी। असुरों के पराक्रम के आगे देवता ठहर नहीं सके और वह पराजित होकर शिव जी के शरण में आए। तब उन्होंने युद्ध का वृत्तांत कहा, जिसे सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। 17वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिराज, युद्ध का वृत्तांत सुनकर शिव जी अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने स्कंद जी को शंखचूर्ण से युद्ध करने का आदेश दिया। तब स्कंद जी शंखचूर्ण से युद्ध करने चले। इस समय उनके साथ अनेकों देवता थे। युद्ध भूमि में पहुंचकर स्कंद जी ने असंख्य दानवों का संहार किया, जिसे देखकर शंखचूर्ण उनके सामने आ गया और वह स्कंद जी पर असंख्य बाण छोड़ने लगा। स्कंद जी ने भी क्रोधित होकर शंखचूर्ण का रथ काट डाला और उसके वाहनों को मार गिराया। यह देखकर शंखचूर्ण ने एक भयानक शक्ति का प्रहार किया, जिससे स्कंद जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। काली ने गोद में उठाकर उनकी रक्षा की। 18वां अध्याय। तब देवी ने भयानक सिंहनाद किया, जिससे अनेकों चंडियाँ वहाँ प्रकट हो गईं और वह दानों का भक्षण करने लगी। यह देखकर शंखचूर्ण देवी के सामने आ गया और उनसे युद्ध करने लगा। उसने देवी पर असंख्य बाणों की वर्षा की। देवी ने उन बाणों को एक पल में ही काट दिया और शंखचूर्ण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, परंतु शंखचूर्ण ब्रह्मास्त्र से भी बच गया और देवी पर विभिन्न आयुधों का प्रयोग करने लगा, जिन्हें देवी ने खंड खंड कर दिया। तब देवी ने पाशुपतास्त्र का प्रयोग करना चाहा, परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवी, यह दानवेंद्र तुम्हारे लिए अवध्य है, इसलिए तुम इसके वध की इच्छा न करो और केवल दानों का भक्षण करती रहो। यह सुनकर देवी शंखचूर्ण के सामने से हट गईं और उन्होंने शिव जी से युद्ध का वृत्तांत सुनाया। 19वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, तब देवी के मुख से युद्ध का वृत्तांत सुनकर शिव जी अत्यंत क्रोधित हुए और वृषभ पर सवार होकर स्वयं युद्ध भूमि में गए। युद्ध भूमि में आकर शिव जी ने विभिन्न आयुधों द्वारा असंख्य दानवों को मार डाला और उनके वाहन भी काट डाले। यह देखकर शंखचूर्ण को बड़ा क्रोध आया। पहले उसने शिव जी को दंडवत प्रणाम किया और फिर उन पर बाणों की वर्षा करने लगा। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे और बाद में उन्होंने उस असुर की इच्छा से अपना त्रिशूल उठाया, परंतु उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवाधिदेव, जब तक इस असुर के पास विष्णु का कवच है और जब तक इसकी स्त्री तुलसी पतिव्रता है, तब तक यह असुर अवध्य है और इसका नाश नहीं होगा। यह सुनकर शिव जी को अपना त्रिशूल रोक देना पड़ा। उसी समय शिव की इच्छा से विष्णु जी भी वहां आ गए और उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण कर शंखचूर्ण से वह कवच मांगा। हे मुनिराज, शंखचूर्ण असुर होते हुए भी दानवीर था, तभी तो उसने अपना प्राणों से प्यारा कवच ब्राह्मण वेशधारी को दे दिया। तब वह कवच लेने के बाद विष्णु जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और इसके उपरांत उन्होंने उस कवच को धारण करके तुलसी का पतिव्रत भंग किया और युद्ध भूमि में लौट आए।
फिर तो शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाकर शंखचूर्ण का संहार कर दिया, जिसे देखकर देवता दुदुम्बी बजाने लगे और आकाश से शिव जी पर पुष्प वर्षा होने लगी। हे मुनिराज, जो व्यक्ति भगवान शिव के इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और वह परम गति को प्राप्त होता है। 20वां अध्याय। सनत कुमार जी ने कहा, हे महामुनि व्यास जी, तब अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी नाना प्रकार से विलाप करने लगी। उसने विष्णु जी के छल को भी समझ लिया था और उन्हें पाषाण होने का शाप दिया। तब विष्णु जी ने शिव जी को स्मरण किया। शिव जी तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए और वह तुलसी का क्रोध शांत करने की इच्छा से उसे जीवन की नश्वरता का उपदेश देने लगे। उन्होंने कहा, हे तुलसी, मैं तुम्हारे पति भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें सभी वृक्षों में श्रेष्ठ तुलसी नामक वृक्ष का रूप देता हूँ। कालांतर में तुम वैकुंठ में भी निवास करोगी और क्षीर सागर की पत्नी कहलाओगी। तुम गंडकी नदी बनकर जन जन के दुखों को दूर करोगी और यह विष्णु जी पत्थर के रूप में तुम्हारे तट पर निवास करेंगे। इतना कहकर शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बाद में तुलसी अपने पति के साथ वैकुंठ धाम को चली गई और वहाँ से गंडकी नदी बनकर बहने लगी। 21वां अध्याय। सनत कुमार जी ने आगे कहा, हे मुनि, एक समय की बात है, भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ मंदराचल पर्वत पर विहार कर रहे थे। वहाँ पार्वती जी ने एक क्षण के लिए अपने हाथों से शिव जी के नेत्र बंद कर दिए थे। इस स्पर्श से शिव जी के मस्तक से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ीं और उन बूंदों से एक अंधा जटाधारी और श्याम वर्ण मनुष्य उत्पन्न हो गया था। उसी समय की बात है, हिरण्याक्ष नामक एक दैत्य पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कठोर तप कर रहा था। शिव जी ने उसे दर्शन देकर उससे वर मांगने के लिए कहा, तो हिरण्याक्ष ने उनसे अत्यंत बलशाली और वीर्यवान पुत्र मांगा। तब शिव जी ने अपने पसीने से उत्पन्न हुआ अंधक नामक पुत्र उसे दे दिया और कहा कि तुम इसे ही अपना पुत्र समझो। हे मुनिश्रेष्ठ, तब हिरण्याक्ष ने अपने बाहुबल से समस्त पृथ्वी को जीत लिया और वह देवताओं को भी प्रताड़ित करने लगा। तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण कर एक चक्र से हिरण्याक्ष का सिर काट डाला और अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठाकर जल पर स्थापित कर दिया। 22वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकश्यप अत्यधिक क्रोधित हो उठा और वह मंदराचल पर्वत की एक गुफा में खड़े होकर बड़ा ही घोर तप करने लगा। हे मुनीश्वर, तब उसके तप से तीनों लोग तप्त होने लगे। तो श्री ब्रह्मा जी ने उसे वर देने के लिए प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप से वर मांगने के लिए कहा। तब हिरण्यकश्यप ने उनसे कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे वर दीजिए कि आपकी सृष्टि का कोई भी जीव मुझे न मार सके। मैं न तो आकाश में मरूं, न पृथ्वी पर और न जल पर, न दिन में मरूं और न रात को, साथ ही मुझे कोई शस्त्र भी न काट सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर हिरण्यकश्यप को ऐसा वर दिया और अंतर्ध्यान हो गए। तब अपने आप को अजय और अमर समझकर हिरण्यकश्यप ने समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया और उसने देवताओं को भी जीत लिया। तब देवताओं की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने नृसिंह का रूप धारण किया और संध्या समय हिरण्यकश्यप को अपनी जंघों पर रखकर अपने तेज नाखूनों से उसका पेट चीर डाला। बाद में उन्होंने अपने भक्त तथा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को उस राज्य का राजा बनाया और अपने लोक को चले गए। 23वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप यह भी बताने की कृपा करें कि हिरण्याक्ष के उस पुत्र का क्या हुआ जो शिव जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था। सनत कुमार जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, जब विष्णु जी ने अपने भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का राज्य दे दिया तो इससे अंधक को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि प्रहलाद की तरह वह भी अपने पिता के राज्य का अधिकारी था, परंतु क्योंकि वह जन्म से ही अंधा था इसलिए उसके भाइयों ने उसे सर्वथा अयोग्य कहा था। इस दुख से दुखी होकर अंधक एक निर्जन वन में चला गया और वहाँ घोर तप करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा उसे वर देने के लिए गए
तो अंधक ने उनसे वर मांगा, हे प्रभु, आप मुझे वर दीजिए कि मेरे प्रहलाद आदि भाई मेरे अधीन हो जाएं, मैं देवताओं को भी जीत सकूं और मेरी मृत्यु शिव जी को छोड़कर किसी अन्य के हाथों से न हो, साथ ही मैं नेत्रहीन न रहूं। ब्रह्मा ने उसे ऐसा वर दिया। हे मुनिराज, इस वर को पाकर तो अंधक त्रैलोक के विजयी हो गया और देवता भी उसके अधीन हो गए। एक समय अंधक ने मंदराचल पर्वत पर एक भव्य भवन का निर्माण कराया और कुछ समय के लिए वहीं ठहर गया। तब उसके मंत्रियों ने उससे एक परम सुंदर स्त्री के विषय में बताया, जो उसी पर्वत पर एक जटाजूटधारी त्रिशूलधारी तपस्वी के साथ रह रही थी। यह सुनकर अंधक वहां पहुंचा, परंतु वह माया के वश होकर भगवान शंकर को और जगत माता पार्वती जी को नहीं पहचान सका था। वहाँ उसके अभिप्राय को सुनकर शिव के गणों ने उससे लंबे समय तक युद्ध किया। हे व्यास जी, उस समय बाणासुर, सहस्त्रबाहु और प्रहलाद आदि भी उसकी ओर से युद्ध कर रहे थे। हे मुनिवर, अंधक का शिव जी के गणों के साथ इतना भयानक युद्ध हुआ कि उस युद्ध से भगवान शंकर भी दुखी हो गए और वह उस स्थान को छोड़कर एक अन्य वन में चले गए। 24वां अध्याय। सनत कुमार जी ने फिर कहा, हे मुनिश्रेष्ठ व्यास जी, उस समय भगवान शंकर को एक पाशुपत व्रत आरंभ करना था, इसलिए वह पार्वती जी को उसी वन में छोड़कर एक अन्य वन में चले गए। पार्वती जी की रक्षा के लिए वहाँ उनका वीरक नामक पुत्र और असंख्य गण मौजूद थे। हे मुनीश्वर, हिरण्याक्ष पुत्र अंधक ने वहाँ भी पार्वती का पीछा नहीं छोड़ा और वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहाँ भी पहुँच गया। यह देखकर पार्वती जी ने देवताओं को स्मरण किया। स्मरण करते ही इंद्राणी, नारायणी जैसी देवियाँ और देवता वहाँ पहुँच गए। अंधक का उनसे घोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में जगत माता पार्वती और उनकी अन्य सखियों ने भी रौद्र रूप धारण करके अंधक से युद्ध किया। उसी समय भगवान शिव जी भी वहाँ आ गए। उन्हें देखते ही दैत्यों का तेज, दैत्यों का वेग शांत हो गया था। 25वां अध्याय। श्री सनत कुमार जी बोले, हे मुनिराज, तब असंख्य दैत्यों को साथ लेकर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक ने शिव जी से युद्ध किया। शिव जी ने युद्ध की इच्छा से ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को वहाँ बुला लिया और वह सब भी भगवान शंकर के साथ मिलकर दैत्यों का संहार करने लगे। यह देखकर तो अंधक और भी क्रोधित हो उठा और वह बाण मारकर देवताओं को प्रताड़ित करने लगा। उस युद्ध में चामुंडा, महाकाली तथा अन्य देवियाँ भी थीं जो दैत्यों को निगल रही थीं। युद्ध का रूप अब और भी भयानक हो उठा था। दैत्य थे कि वह मरकर भी जीवित हो उठते थे। यह देखकर शंकर जी ने शुक्राचार्य को निगल लिया। शुक्राचार्य के लुप्त होते ही दैत्यों का वेग शांत हो गया और वह देवताओं के बाणों से प्रताड़ित होकर धरती पर गिरने लगे। दैत्यराज अंधक अब शंकर जी पर विभिन्न आयुधों से प्रहार कर रहा था। यह देखकर शंकर जी अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने अपने त्रिशूल द्वारा अंधक का हृदय छेद डाला। लेकिन अंधक के प्राण अब भी नहीं निकले। वह शंकर जी की स्तुति करने लगा, जिससे प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे गणपति का पद दिया। 26वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, अब आप कृपा करके यह बताइए कि शुक्राचार्य शिव जी के उधर से किस प्रकार बाहर निकले। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, शुक्राचार्य ने शिव जी के उधर से निकलने के लिए बहुत से प्रयत्न किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। तब उन्होंने ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय इस मंत्र को शिव जी के उदर में जपा तो शिवलिंग द्वारा उधर से बाहर आ गए और विभिन्न प्रकार से भगवान शिव की स्तुति करने लगे। इसके बाद वह फिर से दैत्यों की सेना में चले गए। 27वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिराज व्यास जी, अब वह चरित्र भी सुनिए जिसमें भगवान शिव ने बाणासुर पर विशेष कृपा करके उसे गणपति का पद दिया था। प्रहलाद के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ, जो विष्णु भक्त था और दैत्यराज हिरण्यकश्यप का पुत्र था। उसी प्रहलाद का पुत्र विरेचन था, जो अत्यंत दानी था। विसेचन का पुत्र बलि भी बड़ा दानी था।
उसने ब्राह्मण रूप विष्णु के मांगने पर उन्हें समस्त पृथ्वी दान में दे दी थी। बाणासुर उसी दानवीर बलि का पुत्र था। एक समय उसी बाणासुर ने शिव जी को प्रसन्न करके उनसे प्रार्थना की कि वह समस्त गुणों सहित उनकी नगरी में निवास करे। भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और वह बाणासुर की शोणित नामक नगरी में निवास करने लगे। बाणासुर की एक पुत्री थी चित्रलेखा। वह शिव जी पर विमोहित हो गई और उसने पार्वती का रूप बनाकर शिव जी के साथ विहार करने का विचार बनाया, परंतु पार्वती जी उसके कपट को समझ गईं और उन्होंने चित्रलेखा को शाप दिया कि जो व्यक्ति तुमसे वैशाख शुक्ल द्वादशी को भोग करेगा वही तुझे पति रूप में प्राप्त होगा। 28वां अध्याय। सनत कुमार जी कहने लगे, हे मुनिवर, शिव जी के प्रताप से बाणासुर की 1000 भुजाएं और इसी 1000 भुजाएं थी, इसीलिए उसे सहस्त्रबाहु भी कहा जाता था। 1000 भुजाओं के कारण बाणासुर अहंकारी हो गया था और उसने अपने बाहुबल से इंद्र, यम, कुबेर आदि देवताओं को जीत लिया था। तब उसने शिव जी से कहा, हे प्रभु, मैं इन 1000 भुजाओं का क्या करूं? यह भुजाएं तो युद्ध के लिए हैं, परंतु मैंने तो दिग्गजों तक को जीत लिया है, आप ही रह गए हैं। शिव जी उसका अभिप्राय समझ गए। वह उसे धिक्कारते हुए बोले, हे बलिपुत्र, मैं तो तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, परंतु एक समय मेरे ही जैसा बलशाली तुझसे युद्ध करेगा और वह इन भुजाओं को काट देगा। बाणासुर यह सुनकर प्रसन्न हुआ। हे मुनिवर, अब चित्रलेखा की कथा सुनिए। वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। उस दिन चित्रलेखा ने विष्णु जी का पूजन किया और अपने कक्ष में आकर सो गई। तब पार्वती जी के कथनानुसार श्री कृष्ण का पुत्र अनिरुद्ध वहाँ आया और सोती हुई चित्रलेखा को भोग कर चला गया। उसके जाने के बाद चित्रलेखा को पार्वती जी के शब्द स्मरण हुए और वह अनिरुद्ध को पाने के लिए द्वारका चली गई। वहाँ उसने तमाम योग द्वारा अनिरुद्ध की शैया को उठाया और उसे अपने नगर में ले आई। 19वां अध्याय। बाणासुर अनिरुद्ध युद्ध। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास। 29वां अध्याय। बाणासुर अनिरुद्ध युद्ध। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, तब एक दिन बाणासुर को पता चला कि अनिरुद्ध उसकी पुत्री चित्रलेखा के अंतःपुर में रह रहा है। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और उसने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वह अनिरुद्ध को बांध लाएं, लेकिन सैनिक असफल रहे। बाद में बाणासुर स्वयं वहां गया और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भयानक युद्ध हुआ। बाणासुर के अनगिनत सैनिक इस युद्ध में मारे गए, परंतु अंत में बाणासुर ने अपने शत्रु अनिरुद्ध को नागपाश में बांध लिया और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। 30वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे मुनिराज, उधर जब द्वारिका में श्री कृष्ण को अनिरुद्ध के विषय में पता चला तो उन्होंने एक बड़ी सेना लेकर बाणासुर की नगरी पर आक्रमण कर दिया। बाणासुर ने भी अपनी सेना का युद्ध के लिए आदेश दिया। अपने भक्त बाणासुर पर संकट आया देखकर भगवान शिव भी युद्ध भूमि में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा शिव जी के मध्य बहुत ही भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में दोनों ने अनेकों अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। तब श्री कृष्ण ने शिव जी की स्तुति करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने बाणासुर को श्राप दिया है, उसके अनुसार बाणासुर का वध मेरे हाथों होगा, अतः आप युद्धभूमि से हट जाइए। यह प्रार्थना सुनकर शिव जी युद्धभूमि से हट गए। फिर तो श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच बहुत ही भयानक संग्राम हुआ। इस संग्राम में भी श्री कृष्ण बाणासुर की 4 भुजाओं को छोड़कर शेष सभी भुजाओं को काट दिया। तब बाणासुर ने शिव जी का स्मरण किया। शिव जी ने उसे बचा लिया और उसे अपनी शरण में लेकर उसे गणपति का पद दिया। बाद में बाणासुर ने अनिरुद्ध तथा चित्रलेखा का विधिवत विवाह किया। श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, बाणासुर तो शिव भक्त था
इसलिए शिव जी ने उस पर कृपा करके उसे अनेकों वर दिए और अपना गणपति बना लिया था। बाणासुर के अलावा गजासुर, निहलाद, विदल और उत्पल भी ऐसे असुर हुए हैं जिन्हें शिव जी ने अपने हाथों से मारा था और उन्हें परम गति दी थी। इति श्री शिव पुराणस्य रुद्र संहिता याम युद्ध खंड संपूर्णम। ओम नमः शिवाय।